देखो कॉलम फर्स्ट है, इसमें एक्वा सॉल्यूशन दे रखी है सॉल्ट की। कॉलम सेकंड है, रिएक्शन होगी सॉल्ट के साथ। रिएक्शन होगी सॉल्ट के साथ, सही ना, रिएक्शन होगी सॉल्ट के साथ। तो इसमें चेंजेस चेक कर लेना। इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पी। पी में लिखना तुम लोग ऑब्जर्वेबल चेंज विद डाइल्यूट HCl। पी में लिख देना ऑब्जर्वेबल चेंज विद डाइल्यूट HCl। ऑब्जर्वेबल विद डाइल्यूट HCl लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। ऑब्जर्वेबल चेंज विद डाइल्यूट HCl। क्यू में लिखना है तुम्हें प्रेसिपिटेट विद AgNO3। प्रेसिपिटेट विद AgNO3। आर में लिखना है तुम्हें रिडॉक्स विद Cl2। रिडॉक्स विद Cl2। एस में एस में लिखना है रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड FeSO4। रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड FeSO4। रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड FeSO4। और टी में लिखना है रिएक्ट्स विद H2O2H+। रिएक्ट्स विद H2O2H+। अब ये तुम चेक करो ए के साथ क्या क्या आएगा। ए के साथ मतलब मैट्रिक्स मैच है ये जो एडवांस में पूछते हैं। ए के साथ क्या आएगा PQRST में से। चार भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बी के साथ, ऐसे ही सी के साथ, ऐसे ही डी के साथ। तो हर एक के साथ तुम्हें पांच पांच क्वेश्चन चेक करने हैं। तो ये 20 क्वेश्चन के बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं इसके अंदर। सारी रिएक्शन जिसने पढ़ी है वो कर पाएगा क्वेश्चन। गर्व एक बार देख चेक कर ले तू भी। गर्व, अर्शी, प्रियांशु। जी सर। प्रियांशु पीछे वाले क्वेश्चन समझ आए क्या? हाँ, लॉजिक तो आ गया समझ इसका। हाँ वो नोट कर लेना एटलीस्ट। नहीं आएगा ना, जब जब सारे लेक्चर खत्म कर लोगे तो काफी चीजें क्लियर होंगी इससे। हाँ सर, नोट तो कर लिया अभी। हाँ नोट कर लेना जरूर, क्योंकि इसमें D&F ब्लॉक का भी यूज आ सकता है, पी ब्लॉक का भी यूज आ सकता है। मतलब कोई भी चैप्टर यूज में आ सकता है। तो जिसको पूरा इनऑर्गेनिक आता है ना उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला तो बहुत ही अच्छा, जो पीछे क्वेश्चन कराया था उससे बेटर क्वेश्चन है ये। हम्म।
हाँ गर्व ट्राई किया क्या? हिमांग, सर क्रिश? कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। अच्छा कुछ नहीं, गर्व देख, स्टार्टिंग पहले दो देखे बार, पहले दो देख, ए चेक कर ए पूरे। ए तो हो गया, बी लगभग हो गया, बी भी आधा से ज्यादा हो गया। चल ए और बी देख ले फिर, ए और बी देख ले सिर्फ। CrO4 2 नेगेटिव है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। CrO4 2 नेगेटिव, प्रेजेंस है डाइल्यूट HCl का, H प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा? चेंज आएगा कि सर नहीं? सर हाँ आएगा। आएगा, क्या बन जाएगा? येलो सी आर से टू ओ सेवन टू नेगेटिव। ऑरेंज, ऑरेंज येलो से ऑरेंज, ऑब्जर्वेबल चेंज है ये। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। क्रोमेट से डाइक्रोमेट, एसिड मीडियम में क्रोमेट आयंस किसमें चले जाते हैं? डाइक्रोमेट में। और अगर इसमें डाल देंगे OH आयंस, तो दोबारा क्या मिल जाएगा? CrO4। याद है ना रिएक्शन ये? यस सर। तो इसमें ऑब्जर्वेबल चेंज आ गया डाइल्यूशन के साथ। क्यू वाला पार्ट इसी का। अब इसका इससे चेक कर लिया, अब इसके चेक करेंगे क्यू के साथ। ये तो पता ही है कौन से कलर का PPT आएगा, बता रखा है क्लास में, प्रेसिपिटेशन वाली टेबल चेक करो। AgNO3 के साथ या Ag प्लस के साथ? Ag2CrO4 कौन से कलर का PPT? रेडिश ब्राउन। Ag2CrO4 और Ag2CrO4 थे ना रेडिश ब्राउन, बताया हुआ है। ध्यान आ गया गर्व की यस सर। नहीं? यस सर। यस। रिडॉक्स विथ Cl2, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिडॉक्स विथ Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, लेकिन CrO4 2 नेगेटिव भी, हालांकि ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं है, लेकिन इसकी हाईएस्ट स्टेट है, इसकी हाईएस्ट स्टेट है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, आर पार्ट नहीं होगा इसका। फिर एस, रिएक्शन रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड FeSO4, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड FeSO4, देखो CrO4 2 नेगेटिव है और FeSO4 H प्लस में है। ध्यान रखना, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन CrO4 2 नेगेटिव H प्लस की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CR2O7 2 नेगेटिव में, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट के अंदर। और ये क्या बना देगा Fe2 प्लस का? Fe3 Fe3 प्लस प्लस। और CR3 प्लस, CR3 प्लस ग्रीन कलर का। H प्लस की वजह से CrO4 2 नेगेटिव CR2O7 2 नेगेटिव में जाएगा, और ये तो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है, इसलिए Fe2 प्लस को किसमें कर देगा? Fe3 प्लस में। क्या क्लियर हुआ ये? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिर एस वाला पार्ट हो गया। अब ये टी वाला पार्ट, रिएक्ट्स विद H2O2 H प्लस, सेम चीज यहाँ पे भी है, H2O2 H प्लस। H प्लस की वजह से किसमें जाएगा ये दोबारा? डाइक्रोमेट। CR2O7 नेगेटिव में। और CR2O7 2 नेगेटिव की H2O2 से रिएक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पता नहीं कितनी बार नीट में, IIT में और IIT एडवांस में पूछी हुई है। क्या बनेगा इसमें? CrO5। CrO5, ब्लू परऑक्सो कंपाउंड, Cr की स्टेट +6। याद आ गया कि नहीं ये? अनस्टेबल होता है, टूट जाता है ये CR2O3 में। याद आ गया, CrO3 और CrO5 दोनों टूट जाते हैं CR2O3 और O2 के अंदर। ब्लू परऑक्सो कंपाउंड, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, याद आ गया पूरा कि नहीं से? यस स्टेबल सर। होता है एमाइलेट, हाँ ईथर या एमाइलेट घोल में स्टेबल होता है। तो तुम्हें दिख गया है, बस सिर्फ किसके साथ एक्शन नहीं हुई? रिडॉक्स विद Cl2, इसके साथ नहीं हुई। अदरवाइज PQST पहले का आंसर है। गर्व गर्व क्या निकला था तेरा? सर सही है। सही है। अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड वाला बता दूं अभी, ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये 5 क्वेश्चन थे। सर अभी मतलब क्यू और आर तक ही पहुंचा हूँ मैं, सेकंड वाले में एस टी चेक नहीं हो पाया अभी। अच्छा कर ले बहुत जल्दी से। किसी और का सही हुआ गर्व के अलावा? हिमांग, क्रिश, विधि? ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक को छोड़ना नहीं है, इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फिजिकल फिर भी हो जाती है, ये रह जाएगा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, तो इसको ढंग से करना है। वैभव समझ आया कि नहीं ये? ट्रेंशु? हम्म, हाँ सर आ गया ये। अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। अब सेकंड बता दूं गर्व? हाँ सर बता दो। चेक करो किसके क्या निकला वैसे, तेरा आंसर बता।
सर अभी क्यू आर टी हो गया, एस वाले में थोड़ा डाउट है। क्यू आर टी तो निकाला है, एस वाले का डाउट है। एस वाले का तो डाउट है ना अभी। बताना तो बता दे कोई, अगर है तो। चेक कर रहा था एस वाला, एक सेकंड। सर रिएक्ट मतलब कोई भी रिएक्शन हो जाए। कोई भी रिएक्शन, हाँ। हाँ सर, फिर एस बी होगा, क्यू आर एस टी। क्यू आर एस टी। और किसी को आंसर बोलना है? चलो देखो देखो। पहला K2CrO4 की रिएक्शन, सॉरी BaBr2 है ना। BaBr2 की रिएक्शन, BaBr2 की रिएक्शन है इन पांचों के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। BaBr2 के अंदर तुम्हें पता है, इस सॉल्ट के अंदर HBr एसिड प्रेजेंट है। HBr को तो HCl डिस्प्लेस नहीं कर सकता ना, सही ना। एसिड डिस्प्लेस, क्योंकि HCl वीकर एसिड है HBr से, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगी इसमें। पहले केस में पी में कोई रिएक्शन नहीं। AgNO3 के साथ BaBr2 AgNO3 के साथ क्या दे देगा? ए जी बी आर का प्रश्न प्लेट। हाँ, AgNO3 यानी Ag प्लस के साथ दे देगा AgBr का लाइट येलो पीपीटी, लाइट येलो पीपीटी। और BaBr2 जो है Cl2 के साथ, Cl2 के साथ रिडॉक्स करेगा कि नहीं? यस सर। Cl2 के साथ रिडॉक्स करेगा, और क्या बन जाएगा? BaCl2 और बी ए सी Br2। एल टू और बी आर टू। Br2 सही है, ये रिडॉक्स कर देगा। और S reacts with acidified FeSO4, reacts with acidified FeSO4। BaBr2 है एसिडिफाइड FeSO4, Fe फिर सल्फेट आयन देखते ही BSO4 का क्या बन जाएगा? वाइट पी पी। वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। और BaBr2 की रिएक्शन T H2O2H प्लस के साथ। H2O2H प्लस तो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है। BaBr2 जो है H2O2H प्लस के साथ, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है H2O2 इन एसिड मीडियम, तो इसलिए क्या बना देगा इसका? Br2, और खुद रिड्यूस हो जाएगा H2O के। तो आंसर बस पी के साथ एक्शन नहीं हुई है, QRST आएगा आंसर। गर्व तेरा सही है बिल्कुल ये। और किसी का सही हुआ था ये? नहीं। अब C और D कर ट्राई कर लिया क्या अभी? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। चलो C और D ट्राई कर लो जल्दी से एक बार। C और D ट्राई करो। एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोचना आना चाहिए। तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा तो भी दिक्कत आती है करने में इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए है कि क्वेश्चन पहले तो थ्योरी आनी चाहिए बहुत ढंग से, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करना।
हाँ गर्म हुए क्या? तो सी वाला तो हो गया। सी वाला हो गया? बता सी दूं में पहले सी? सी में पांचों आ रहे हैं। सी में पांचों आ रहे हैं। चल देखते हैं अभी। और किसी ने निकाला है सी का? सर पांचों आ रहे हैं। किसने निकाला है? कहाँ पे? काव्य, चलो देखते हैं। देखो NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव है, डाइल्यूट H प्लस डाला। तुमने एसिडिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में पढ़ा हुआ है ना? कौन कौन से थे एसिडिक रेडिकल्स? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। याद आया कुछ कि नहीं? सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट और एसीटेट। डाइल्यूट H प्लस डालते थे, मिलती थी ना NO2 गैस। ध्यान आ गया कि नहीं? पहले HNO2 बनता था, टूट करके HNO3 NO आता था, NO जो है NO2 गैस दे देता था। इसमें NO2 गैस मिलती थी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में पढ़ाया हुआ ये। इसमें डाला AgNO3। दूसरा केस, AgNO3 डालेंगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेशन वाली टेबल तुम्हें याद होगी। नहीं ऐसा आज क्यों होगा, नहीं में NO2 माइनस, याद आ गया कि नहीं? आज क्यों होगा, तो ये PPT बन जाएगा, तो ये भी ट्रू है। तीसरा केस, Cl2 के साथ ना रिएक्शन, रिडॉक्स विद Cl2 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NO2 माइनस से। Cl2 बेटर ऑक्सीडाइजेंट है NO2 माइनस से, इसलिए खुद Cl माइनस में जाएगा और इसको NO3 माइनस में कर देगा। इसको NO3 माइनस में कर देगा, तो इसलिए रिडॉक्स हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ना पूरा ऑर्डर आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा ऑर्डर आना चाहिए तो कर पाओगे। NO2 माइनस ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों का काम कर सकता है। फिर नेक्स्ट आ गया रिएक्शन विद एसिडिफाइड Fe2 प्लस और H प्लस की प्रेजेंस में। तो ये Fe2 तो तो यहाँ पे ब्राउनियन अब टेस्ट Fe2 हो प्लस गया। तो, हाँ इस ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, लेकिन NO2 माइनस बेटर है कुछ, तो इसलिए क्या बन जाएगा इसमें? Fe2 प्लस से Fe2SO4 क्या बन होल जाएगा? थ्राइस प्लस NO। Fe3 प्लस आ जाएगा और प्लस NO आ जाएगा, प्लस NO। सही है। और नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद H2O2 प्लस तो बेटर ऑक्सीडाइजेंट है, बेटर ऑक्सीडाइजेंट है, तो इसलिए क्या करेगा? NO2 माइनस को NO3 माइनस में कर देगा, यानी HNO3 में। NO3 माइनस HNO3 ही होगा क्योंकि मीडियम एसिडिक है। क्या समझ आ गया? पांचवा आएंगे इस आंसर इसमें, बिल्कुल सही है। पांचवा आंसर आएगा इसमें। इसने, काव्या ने भी सही निकाला और इसने भी, गर्व का तो है सही। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट निकाल लिया क्या? नहीं सर अभी नहीं हुआ। चलो लास्ट भी निकाल दो जल्दी से। यहाँ पे NO2 माइनस जो है दोनों का काम कर रहा था एक तरह से, रिड्यूसिंग एजेंट का भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी, तो इसलिए तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली पूरी टेबल याद होनी चाहिए। पर हो गया डी वाला, इसमें PQR और TR है। PQRT, यस। देखते हैं अभी। और किसने किया है?
चलो देखेंगे आंसर, इसका भी आंसर देख लेते हैं हम। सर Na2H2O3। क्यूआरटी आ रहा है। QRT किसने निकाला है? कब? कब है? अभी चेक करते हैं। Na2H2O3 है, ध्यान रखना इसमें S की स्टेट होती है +2, सही ना, S की स्टेट +2 आती है, तो ये काम करता है मेनली रिड्यूसिंग एजेंट मान सकते हो तुम उसको, रिड्यूसिंग एजेंट, सही ना, स्टेट बढ़ेगी इसकी। तो Na2H2O3 है, डाइल्यूट HCl डाल दिया, डाइल्यूट H प्लस, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट जो थे, जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थे, उसमें ही तुम्हें याद होगा क्या होता था इससे, थायोसल्फेट आयन से, H प्लस SO2, याद आ गया कि नहीं? S प्लस SO2 गैस, S क्या है? प्रेसिपिटेट, सल्फर की येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी, और SO2 तो गैस है, एस्केप कर जाएगी, ये बनेगा। तो ऑब्जर्वेबल चेंज आ गया यहाँ पे, पहला केस। दूसरा, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो AgH2O3, है ना, A2H2O3, व्हाइट पीपीटी, जो गर्म होकर के ब्लैक पीपीटी देता है Ag2S का, ध्यान रखना ये Ag2H2O3 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। फिर Cl2 के साथ, Cl2 ऑक्सीडाइजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो याद होना चाहिए Na2H2O3 की I2 के साथ रिएक्शन थी, I2 उतना अच्छा ऑक्सीडाइजेंट नहीं है, लेकिन Cl2 बहुत बेटर है, इसलिए H2O3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव में कर देगा। यार आगे रिएक्शन नहीं है, अगर I2 के साथ रिएक्शन होती है यस तो अगर क्या बनता है, I2 के साथ रिएक्शन होती है क्या बनता है? सर, एसओ Na2H2O3 फोर प्लस टू I2, नेग SO4 2 नेगेटिव। Na2, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई टू के साथ रेडॉक्स में पढ़ा है, बहुत हर रिएक्शन में यूज होता था ये, हाइपो सर, सॉल्यूशन। S4O6 2 नेगेटिव। हाँ, याद आ गया कि नहीं ये, प्लस यस NaI, सर। ये आया कि नहीं? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आयोडीन पूछा हुआ है, I2 के साथ ये बनेगा, Cl2 के साथ ये बनेगा, क्योंकि Cl2 बेटर ऑक्सीडाइजेंट है, अच्छा अगर ऑक्सीडाइजेंट है तो दूसरे की स्टेट को बढ़ा देगा, समझ गए कि नहीं? यस सर। Cl2 के साथ ये आ जाएगा, और रह गया Fe2 प्लस ना, एसिडिफाइड Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस तो रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है, और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या कोई रिएक्शन होगी? नो सर। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, ना, इसमें रिएक्शन नहीं होगी Fe2 प्लस के साथ, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है एक तरह से, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। और H2O2 H प्लस के साथ बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है ये तो, H2O2 H प्लस बहुत बेटर ही ऑक्सीडाइजेंट है ये। क्या मिल जाएगा इसमें? ऑक्सीडाइजेंट है तो दूसरे की स्टेट बढ़ा देगा, ऐसा, और अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है तो ऐसा फोटो नेगेटिव आ जाएगा, खुद H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर, एक Fe2 प्लस का रिएक्शन नहीं हुई है, तो इसका तेरा सही है, ये PQRT आंसर आ जाएगा, PQRT। समझ आया पूरा क्वेश्चन कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। चलो एक एक क्वेश्चन और लिखेंगे, वो छोटा लिखेंगे थोड़ा, ये मेन क्वेश्चन था आज सर, का। पेपर में ऐसा क्वेश्चन हाँ, तो मतलब नहीं करके आए तो ज्यादा सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल। टाइम टाइम नहीं है तो। हाँ, टाइम नहीं तो ये तो बाद में ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, तेरा पूरा सही था ना वैसे ये शायद। हाँ सर, पूरा सही। 20 क्वेश्चन है, घर भी है, एक क्वेश्चन थोड़ी है, 20 क्वेश्चन है कि नहीं, चेक कर एक बार। यस सर। ये एक ही क्वेश्चन में क्वालिटेटिव मैक्सिमम कवर हो गया है इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये तो सबसे लास्ट ट्राई करने वाले हैं, स्किप कर रहे हैं, जो पहले ही करेगा वो तो मतलब उसका तो निकल जाएगा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करनी होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ताकि सारे एक्शन एक साथ रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम थ्योरी पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वहां पे रिकॉल नहीं कर पाओगे, सोचना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसी के वही बता दो, सेम क्वेश्चन, विच कैटायन विल गिव कलर्ड बीड, विच कैटायन विल गिव कलर्ड बीड इन माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट के अंदर विच कैटायन विल गिव कलर्ड बीड, Al3+H+,
ऑडिबल है क्या गर्व, देखो ऑडिबल है क्या वॉइस? हाँ सर, आ गया। चलो जल्दी से लिख लेंगे। Al3 plus aqueous, मैंने बोला था विच कैटायन वेव कलर्ड बीड इन माइक्रोकॉस्मिक बीट। Al3 plus aqueous, Pb2 plus aqueous, इसका जल्दी से दे रहा आंसर। Cr3 plus aqueous, डी। Mn2 plus aqueous, E। Zn2 plus aqueous, F। Ba2 plus aqueous, Fe3 plus aqueous, H। Cu2 plus aqueous, Cu plus इंग्लिश बता दो H में से। कलर्ड बीड कौन सा देगा इनमें से? हाँ बोलना किसी को आंसर। सर इसमें मतलब आप ये हम कैसे बताएंगे कि कौन सा वो देगा? ये तो कार का ना, कलर कौन देगा? ट्रांजिशन मेटल जो है वो देगा, बस डी टर्न नहीं होना चाहिए। ठीक कलर्ड है बीट सर। माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट किया हुआ ना, ट्राई टेस्ट में कराया नहीं था? सर मतलब वो तो करा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता ना कौन कौन देते हैं। क्यों लिखवाया तो था मैंने। Cu2 plus, CO2 plus ब्लू कलर, याद आ गया कि नहीं है? Fe3 plus, Ni2 plus ब्राउन कलर, हाँ याद आ सर, गया वो कुछ कि नहीं? कलर। हाँ सर, कलर लिख रहे थे वो भी, उसमें लिखवा दिए थे बोरेक्स बीट टेस्ट के बाद। हाँ, तो माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट के कलर, तो जो ट्रांजिशन मेटल वो देगा। बोलना आंसर कि नहीं, बता दूंगा। अच्छा, फिर तो हो गए सी, डी और जी, एच। बस यही चार है। सी, डी, है ना, और जी और एच, ये भी ट्रांजिशन मेटल यही देगा, याद है ना? याद है कि नहीं, ये D10 है ना? ये यस तो सर। पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये तो देते नहीं है। जो कलरलेस मेटल आयन है वो नहीं देंगे। एक, हाँ एक स्पेशल केस है, हालांकि IIT के सिलेबस में नहीं है, Ag+ अगर आ जाता है तो ये भी देता है। इसमें Ag3PO4 बनता है येलो कलर का, येलो पीपीटी। याद है तो याद कर लेना, कल इसका कलर तो याद कर लेना एटलीस्ट। Ag3PO4 येलो पीपीटी, क्लियर है? अगर इसमें तू सोच क्या रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रही बात, ये तो इजी था बिल्कुल। सर मैंने शायद वो चीज़ मिस कर दी, मैंने लिखी नहीं थी कि ये ऐसे वो देते हैं D10 वाले और तो। चल कर कर लो ना। हाँ चलो सर, ये कर बस डी लेना। वाले देते हैं ना, एफ ब्लॉक तो नहीं देता ना? नहीं एफ नहीं। देखो ये जो सिलेबस में है ना वो डी ब्लॉक के ही, डी ब्लॉक के ही है। एफ ब्लॉक वाले देते भी सिलेबस में नहीं, वो नहीं आएगा बिल्कुल भी। जैसे Ag+ मैंने बोल दिया ना, ये भी नहीं पूछता।